गंदा खून बहता है। रचित के साथ रहने में तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, लेकिन इसमें मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मल्हार जी क्या कर रहे हैं आप? मल्हार जी रुक जाइए। मल्हार जी प्लीज रुक जाइए। मल्हार जी रुकिए। मल्हार जी हो क्या गया आपको? मल्हार जी रुकिए। मल्हार जी क्या हो गया आपको? मल्हार जी रुकिए। मल्हार जी बस बहुत हो गया। मल्हार जी मल्हार छोड़ दो इसे। क्या कर रहे हो तुम मल्हार? कल्याणी, मोक्ष और मल्हार को तुम्हारी जरूरत है। कल्याणी, तुम इन दोनों को छोड़ने की बात कैसे कर सकती हो? अरे इस नन्ही सी जान के बारे में एक बार सोच लिया होता। मैं मानती हूँ कि मैं उसकी असली माँ हूँ, लेकिन तुम्हारा आंचल ही उसने अपनी आई का आंचल समझा है। एक बार भी नहीं सोचा तुमने इसके बारे में। और ऊपर से तुम मुझे कोसा करती थी ना कि तुमने मल्हार राणे जैसे इंसान को कैसे छोड़ दिया। तो तुम क्या कर रही हो? मैंने गलती की तो की, लेकिन प्लीज तुम ये गलती मत दोहराना। मुझे अपने गलती का प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब मैं वापस आई थी तब तुम इसकी जिंदगी में उसकी पत्नी बनकर आई थी। प्लीज प्लीज कल्याणी, अभी भी देर नहीं हुई। अपना फैसला बदल दो, इसके बारे में सोचो। देखो देखो, ये मेरी गोदी में है, लेकिन तुम्हारी तरफ देख रहा है बाहें फैलाकर। देखो इसकी तरफ एक बार। प्लीज कल्याणी, ऐसा मत करो, बदल दो अपना फैसला। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती पैर पड़ती हूँ, लेकिन ऐसा मत करो। देखो ऐसे मत करो। अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हो ना तुम? तो कर लो। चली जाओ मल्हार जी की जिंदगी में वापस। उनके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करो। कम से कम इसी बहाने मैं पीसफुली तो जी पाऊंगी। क्या बात है कल्याणी, क्या बात है। अरे मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर पाती हो। क्या बात है। चुप हो जाओ। मैंने जो कुछ भी किया है ना वो तुम्हारे लिए नहीं, अपने बच्चे अपने पिल्लू के लिए किया है।
नहीं नहीं, रोते नहीं। मोक्ष मोक्ष नहीं बेटा, नहीं रोते नहीं। बाबा है ना तेरे साथ। क्या हुआ अगर आई नहीं है तो? कुछ ही दिनों की बात है, और आई के हिस्से का प्यार बाबा तुझे देंगे। हाँ बस कुछ दिनों की बात है, रोने की बात नहीं है इसमें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ आई, तुमने देखा ना पल्लू कैसे कैसे तड़प रहा था मेरे पास आने के लिए। कितना बेचैन हो रहा था वो संपदा की गोद में, लेकिन मैं फिर भी उसे मेरी गोद में नहीं ले पाई। आखिर मल्हार जी को ऐसा लगना चाहिए ना कि मैं उन्हें और पल्लू दोनों को अपनी लाइफ से दूर करना चाहती हूँ। पल्लू के दिल को कितनी चोट पहुंची होगी ना। भगवान जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे पल्लू को इतनी चोट पहुंचाने के लिए। इतनी बुरी हूं ना मैं मल्हार जी, उन्हें भी बहुत बुरा लगा। आई तो क्या आई तुम क्यों कर रही हो ऐसा? समझ क्यों नहीं रही हो तुम? क्यों मेरा फैसला बदलने की कोशिश कर रही हो? क्या गलत है इसमें कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी भी लाइफ एक नॉर्मल लड़की की तरह हो, जैसे मेरी लाइफ पुणे में थी। मुझे ना एकदम नॉर्मल लाइफ चाहिए, इसलिए मैंने ये फैसला ले लिया है। कल्याणी, हाथ जोड़ता हूं, सच बता दो। कल्याणी, क्या बात है जो तुम्हें खाई जा रही है? देखो, अनुप्रिया जी को बता दो, मुझे बता दो। मैं मदद करना चाहता हूं तुम्हारी। अपने आप को इतना बेबस मत समझो। अगर कोई बात है, कोई मजबूरी है, कोई तुम्हें धमका रहा है तो मुझसे आके कहो। अनुप्रिया जी, हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। कल्याणी, काका कितनी बार आप एक ही बात कहेंगे? मैंने कह दिया ना एक बार कि फैसला मेरा खुद का है, इसलिए अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनने वाली। बातें करना बेकार है आप दोनों से। अनुप्रिया जी, पति हूं आपका, मुझ पर आप भरोसा कर सकती हैं। अगर कोई बात है जो कल्याणी ने आपको बताई है तो आप मुझे बता दीजिए। मैं सच जानना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ना तो कभी मैं आपको कुछ होने दूंगा, ना ही कल्याणी को। देखिए, मैं जानता हूँ कि कल्याणी के मन में अगर कोई भी डर होगा तो वो आपको जरूर बताएगी। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि मुझे कल्याणी और मल्हार की मदद करने दीजिए। मैं सचमुच इनकी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए। पापा ने माई को ये क्यों कहा कि वो उनके पति हैं? बोलिए अनुप्रिया जी। नहीं पापा, ऐसे कैसे मेरी आई को भूल सकते? पापा! कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। मल्हार, मोक्ष को खिलाने का समय हो गया है। ये देख मोक्ष बेटा, तेरे लिए क्या बना के लेके आई हूं मैं। कस्टर्ड। तुझे अच्छा लगता है ना मीठा मीठा कस्टर्ड? ये ले, खा। आई एम सॉरी मल्हार, तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
पता नहीं क्यों बीते हुए कल में जो मैंने गलतियां की थी वो सारी गलतियां मुझे याद आ रही हैं। मुझे तुम्हें कभी छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। शायद मेरे पापों की यही सजा भी लिए मुझे, जो इतने समय से मैं अपने बच्चे से दूर रही हूँ। सच कहूं तो कोई नहीं है मेरा जिसे मैंने अपना प्यार माना था। वो कुछ महीनों का भी नहीं था। तो मुझे सजा तो मिलनी ही थी। भुगत रही हूं मैं अभी। आई एम रियली सॉरी। वैसे ये सही समय नहीं है इस बात को छेड़ने का, लेकिन जो बात कल्याणी ने की थी उसमें हर्जी क्या है? देखो, मोक्ष को आई की जरूरत है। तुम्हारी मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुमने इसकी आई और तुम्हारी पत्नी का मुझे दर्जा दिया तो।